ओम शांति। आज 12 अगस्त 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब वापस घर जाना है। आत्मा का ड्रामा से अब पार्ट ओवर होने को आया। वैसे तो ड्रामा फिर से शुरू हो जाएगा, है ना, लेकिन अब जब ड्रामा शुरू होगा तो जो हमारे रोल्स होंगे, हमारे पार्ट होंगे, वो बहुत दिव्य होंगे। और उस दिव्य पार्ट को दोबारा से प्ले करने के लिए, शुरू करने के लिए, अभी जो हमारे अंदर आसुरी अवगुण भर गए थे माना पार्ट में और मेमोरी में, है ना, मन बुद्धि संस्कार में, अब उन सबको बदलकर वापस उनको दिव्य बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यही संस्कार ट्रांसफर होंगे हमारे अगले जन्म में। तो बाप को याद करने की मेहनत करनी है। तो बाबा को याद करना माना अपनी मूल रूप में वापस लौट जाना ना। बाबा का जो स्वरूप है वो हमारे मूल रूप है का स्वरूप है। और हम तो बदल गए, लेकिन बाबा तो आज भी वैसा ही है। और बाबा को याद करते करते हम अपने मूल रूप को फिर से अनुभव करने लग पड़ेंगे। और उससे हमारे जो चरित्र में सुधार होगा वो फिर दिव्य हो जाएगा। इसीलिए अभी अपने आप को आत्मा समझ एक बाबा निराकार को, उस सागर को याद करना है, ताकि हम भी उसके समान अपने आप को अनुभव करके अपने चरित्र को सुधार कर अगले कल्प के लिए रेडी हो जाए और अपने चरित्र से फिर से नया पार्ट प्ले करना शुरू कर दें। क्योंकि अब सबको ये साइलेंस की दुनिया में जहाँ से हम आए थे वहां वापस जाना है। ड्रामा की चुरपुर चुरपुर बहुत हो गया, टॉकी मूवी सब बंद करके अब साइलेंस में स्थित होना है। प्रश्न है आज का, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है और उससे नुकसान क्या हुआ है? ये सब जो संसार में अभी चल रहा है ड्रामा, एक सपने की तरह है ना। और हम सब नींद में सोए पड़े थे, माना सपने को सच समझकर सपने को जी रहे थे। और अब बाबा हमको सपने से तोड़कर नींद से जगाने आया है। तो नींद में सुलाया किसने लेकिन, और उससे क्या नुकसान हुआ? तो बाबा ने उत्तर दिया, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही दुख सुख का पाठ बजाना है, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तो बच्चे, जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से क्या हो गया? अज्ञान नींद में हम सो गए। तो कौन सो गया? आत्मा सो गई ना। जैसे ट्रैवल करते हैं और कोई अगर पूछे कि अभी कितने दूर है डेस्टिनेशन, और कोई कह दे कि अभी तो लगेंगे, काफी समय लगेगा, तो क्या होता है? फिर सो जाते हैं, है ना, ये सोच कर के अभी तो बहुत दूर है। और अगर कोई कह दे कि बस 5 मिनट के अंदर आने वाला है, तो सब अपना उठकर अपना बैग पैक करके तैयार हो जाते हैं उतरने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर शास्त्रों ने कह दिया, साइंस ने भी फिर उसमें डबल ठप्पा लगा दिया कि ये जो आयु है, एज है अर्थ की या युगों की, वो बहुत लंबी है। इसलिए आत्मा को नींद आ गई, सो गई कि अभी तो वैसे भी दुनिया में बहुत दुख है, और इस दुख की दुनिया में कितना ही हम कोशिश कर ले सुधरने की, दुनिया कौन सी बदल जानी है ना। तो फिर क्यों ना दुनिया के जैसे ही बन के दुनिया के पार्ट को बजाए। तो ऐसे करते करते सबने अपने पुराने जो दिव्य गुण थे, असली दिव्य गुण थे, उनको छोड़ दिया और दुनिया के हिसाब से या समय के हिसाब से खुद को युग के अकॉर्डिंग परिवर्तन करते गए। तो अब बाबा आया है, हमें जगा कर ये बता रहे हैं कि बच्चे अब समय नहीं है, अब जाग जाओ।
क्योंकि घर आने वाला है। घर है हमारा अपना असली घर, परम धाम, जहाँ पर ये संसार, ये युग, ये फिजिकल कुछ भी नहीं जाएगा। और इसलिए अब तुम्हें वापस अपने ड्रामा में जो पार्ट प्ले कर रहे थे उसको भूल कर तुम्हें यहाँ से जो कुछ भी मिला, भगवान ने, बाबा ने डायरेक्टर रूप में तुम्हें जो कुछ भी दिया इस संसार में पार्ट बजाने के लिए, शरीर सहित शरीर के संस्कार, संकल्प, बुद्धि, मन, यहाँ तक कि उसके विशेषताएं, गुण, कुछ भी, वो सब वापस करना है ना। तो अब उन सबको भी भुलाकर सिर्फ अपने साइलेंस में टिकने की मेहनत करनी है, और इससे हम कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत का मतलब ड्रामा को वापस भूल कर अपनी साइलेंस की स्टेज में टिक जाना ना, हिसाब किताब चुकतू हो जाना। तो अब हमें अज्ञान नींद से जगाने बाबा आ चुका है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है ना, घर बहुत पास है, तो बाबा ने याद दिलाया। भले भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। तो भक्ति मार्ग में ब्रह्म को, ब्रह्मांड को याद करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ब्रह्म में, ब्रह्मांड में कैसे जाया जाता है। तो बाबा कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। क्योंकि अब ये जो घर है ना, ये साइलेंस की दुनिया, किसी को पता ही नहीं कि हम आत्मा है, पहली बात। और फिर आत्मा के बाद अगर किसी किसी को पता भी है तो वो आत्माओं की दुनिया अलग है ये नहीं पता। तो वहां जाया, एक समय आता है जब सबको वहां जाना होता है, ये भी ज्ञान नहीं रहा है ना, भूल गया, विस्मृत हो गया। तो समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। हाँ, चलेंगे अपने घर की नहीं, मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। बाबा कितने प्यार से पूछ रहा है, चलेंगे। कितनी सहज बात है ना चलने की, लेकिन एक शर्त है। बच्चों ने कह दिया होगा बाबा क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। लेकिन बाबा कहते कि ये सब भूलोगे, जो अभी यहाँ पे जिनसे इतने प्यार के संबंध और इतने अटैचमेंट के संबंध बना रखे हैं, इन सबको छोड़ने के लिए रेडी हो। और वो सब तो ठीक, ये जो शरीर और शरीर के चोले से मिली हुई पहचाने हैं, इसको छोड़ने के लिए तैयार हो ना। कहने में तो बहुत सहज लगता है ना, और सारा पुरुषार्थ इसी का है। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है, भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है, शरीर से मुक्ति और पार्ट से मुक्ति, तब कंप्लीट मुक्ति कहा जाएगा। ऐसे तो मरना जिसको हम कहते हैं वो तो फिर मुक्ति होती है, लेकिन फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर बंधन में चले जाते हैं। लेकिन कंप्लीटली शरीर के ड्रामा से एटलीस्ट कुछ समय के लिए मुक्ति है ना, या सबसे बड़ी बात दुखों से मुक्ति, सब वो मुक्ति सबसे सुप्रीम है। तो वो बाबा कहते हैं, उसको कहते हैं घर। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं, बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है, अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं, वो कहते हैं बहुत दूर है, बहुत समय है, अभी तो बहुत पड़ा है, 40,000 साल पड़े हैं, और भी पता नहीं कितनी बातें। बाप कहते हैं वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े ही तुम कई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं, बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में लूट है, परंतु नाहिक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है ना, क्योंकि घर जाने के पहले संसार की जो गंदगी धारण कर ली है, उसके साथ, उस बोझ के साथ तो अपने घर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि वो घर है साइलेंस की दुनिया, निराकारी दुनिया, सूक्ष्म दुनिया है ना, वहां स्थूल चीजें जा नहीं सकती। फिजिकल चीजें जो दिखने में आती है नाकों से, कुछ भी जा नहीं सकता, शरीर भी जा नहीं सकता, मन बुद्धि संस्कार भी जो
सूक्ष्म रूप में धारण किए हैं, ये भी जो विपरीत है वो जा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए अब पवित्र बनना पड़े, तो वहां जाने के पहले पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं, तो पवित्रता का भी पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि खुद को आत्मा समझा ही नहीं, है ना। शरीर समझते आए तो शरीर के घर दिखते रहे। आधा कल्प से भक्ति की है, तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। तो भक्ति, अभी भी बाबा ने क्या कहा था 2-3 दिन पहले, कि जब तक तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं हो जाता तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी जैसे भक्त ही हैं, ना। क्योंकि अभी भी भक्तों के संस्कार, भक्तों के, क्योंकि भक्ति में हर चीज स्थूल रूप की आदत होती है ना। तो बीके बन जाने के बाद भी सूक्ष्म दुनिया में अनुभव तो करते हैं हम खुद को, लेकिन सदा नहीं करते ना। यहाँ भी फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल सिर्फ अज्ञानी से ज्ञान स्वरूप में आकर फिजिकल चीजों को यूज करने लगते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भक्तों के वो सारे संस्कार अंदर रहते ही हैं, है ना। क्योंकि वो स्मृति जो है वो तब तक परमानेंट नहीं हो सकती जब तक कंप्लीटली सोल कॉन्शियस अपने को नहीं बनाया। तो बाबा कहते हैं आधा कर्म से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है ना, क्योंकि अंधविश्वास है, अज्ञानता है, देहभान है, तो दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने, है ना। तो असली में जो दुख आया है भारत में भी, अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो देखते हैं कि पिछले 1,000 वर्ष के अंदर जब भारत में बाहर वालों का आना शुरू हुआ, तब से भारत में दुख शुरू हुआ। उसके पहले तो फिर भी भारत बहुत ठीक था, बहुत सुखी था। और खास तौर से दुखी भी क्यों बना? बाहर वाले एज अ पार्ट, है ना, पार्ट में बाहर वाले क्यों आए अंदर? क्योंकि स्क्रिप्ट में था इसलिए, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में था इसलिए। लेकिन उसका कारण बना कि जो भारतवासी थे उनके अंदर भ्रष्टाचार आ गया, है ना। उनको यहीं के राजा लोगों के अंदर लालच आ गया, तो बाहर से आने वालों ने उसका फायदा उठाया और यहाँ पर अपनी जो भी अ, राजधानी थी वो बनानी शुरू कर दी। तो उसके कारण सब भारतवासियों को झेलना पड़ा, है ना। तो इसलिए विकारों में गंदे बने तो कलयुग में ही दुख होगा है सबसे ज्यादा। पहले जब रजो में थे, यानी द्वापर युग था, तो कुछ समझ थी। अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं ना। रजो में फिर भी हम 8 कलाओं से संपन्न थे, तो कुछ अकल थी, है ना। विकार भी इतने नहीं थे अति में, तो इसलिए उस वक्त इतना दुख नहीं था। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल सुख धाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा, यानी लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है ना। तो चरित्र सुधारने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ अंदर से परिवर्तन करना है, अंदर से विकारों को जलाना है। कैसे जलाएंगे? एक आत्मा की स्मृति से, परमात्मा यानी बाबा को याद करते हुए, बाबा को आधार बनाते हुए, अपने आत्मिक अवस्था को जब हम टिकाते हैं, तो आत्मा पुराना सब भूलने लगती है और पुराने विकार भी ड्रॉप होने लगते हैं। और साथ साथ लेकिन जब तक पुरानी स्मृतियां है और पार्ट भी बज रहा है, कर्म भी चल रहे हैं, तो भी हमें बाहर से भी पूरी कोशिश करते रहनी है कि हम बाहर से भी अपनी चाल चलन बोल, है ना, कर्म, हर चीज को सुधारे। ऐसे नहीं कि हम सब कुछ अंदर के लिए छोड़ दे, बाहर से ध्यान ना दे। बाहर भी ध्यान देना है, अंदर भी ध्यान देना है। दुनिया वाले सिर्फ बाहर पे ध्यान दे पाते हैं, अंदर का पता नहीं। हमें अंदर यानी आत्मिक लेवल पे भी काम करना है, तो कर्मों के लेवल पे भी काम करना है। चरित्र भी ऊपर ऊपर से तब तक सुधारने हैं जब तक अंदर से कंप्लीटली होली नहीं बन जाते।
पवित्र नहीं बन जाते तब तक। तो बाबा कहते विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है ना। लोभ के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लोभ में सिर्फ जरूरी नहीं कि धन का लोभ, लेकिन लोभ कई तरह के होते हैं। भोजन में अलग अलग स्वाद का लोभ ना, ऊपर से कपड़ों में या जो भी वस्तु है उनको जोड़ने का लोभ है ना। यहाँ तक कि कहीं रिश्तों में भी रिश्तेदारियां बढ़ाने का लोभ है ना, और भी नाम मान शान का लोभ। कोई भी चीज में अति जब हो जाती है ना हमारी, जब उसमें जरूरत से ज्यादा हमको लगता है कि वो और चाहिए और चाहिए, तो वो लोभ है। और ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। देखो, लोभ का भी जड़ का क्या है? काम है ना कहीं काम से जो कामनाएं आती है ना, फिर उससे लोभ आता है। तो जितना, जब तक कामना नहीं छोड़ते तब तक लोभ भी नहीं छोड़ता टूटता। तो वैसे तो ये काम वासना जितनी मुश्किल है मनुष्यों के लिए छोड़ना, वैसे ही उनके लिए लोभ लालच भी छोड़ना बहुत मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। हाँ, आज तो बाबा सारे विकारों को काम से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अंत में जो सबसे सूक्ष्म विकार रह जाता है, जिससे हम देह भान में बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं देह भान से, वो है मोह ना। मोह कैसे पता चलता है? कि जब भी आपको दूसरी आत्माओं से, व्यक्तियों से या वस्तु से या कोई भी ऐसे संसार की चीज से अलग होने पे जब दुख फील होता है ना, आपको दर्द फील होता है। कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पर्स था जो आपको बड़ा पसंद था और वो चोरी हो गया या कहीं छूट गया है ना, या कहीं गिर गया, और उसके छूट जाने से अगर आपको दुख फील हुआ, मतलब मोह था उससे, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे देखें कि हमारे कितनी चीजों से मोह होता है। व्यक्तियों से तो सबको पता है कि चलो बच्चों से, पति से, घर से, लेकिन हमें बहुत छोटी छोटी चीजों से, है ना, अपनी कोई पेन से, छोटी सी कोई बचपन की फोटो से ना, कोई भी चीज से मोह हो सकता है। इसको छोड़ना बहुत, ये भी बहुत मुश्किल है या मेहनत वाला काम है। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है ना। तो क्रोध आना, क्योंकि माताएं या भाई बहन दोनों ही, माताएं और उनके पिता दोनों ही कभी ना कभी तो बच्चों को समझाने के लिए इस वेपन को भी यूज करते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है कि क्रोध का 2 रूप होता है। एक क्रोध होता है बाहर से, एक जो दिखाना पड़ता है स्ट्रिक्टनेस के रूप में, है ना, जिसको बाबा कहता है लव विद लॉ, लॉफुल होना पड़ता है। और एक होता है कि सचमुच अंदर से क्रोध आया, जिसको कहते हैं घृणा आई उतनी देर के लिए, अंदर से निकला, है ना। तो ये तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि हमें किस लेवल में हम ऊपर से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या अंदर से सच में वो वाला क्रोध आ रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है खुद को भी और वायुमंडल को भी। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो ना। जब तक मैं हूँ यानी बाबा जब तक रहेगा तब तक वो हमको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव कराने के लिए हर तरह की जो भी ड्रामा में पार्ट है वो बजवाता रहेगा। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि कब तक पुरुषार्थ करें ना। कई लोग कहते हैं कि इनको बोलो मेडिटेशन सीखिए या ज्ञान सुनिए, कब तक सुनना पड़ेगा ना। उन्हें आइडिया नहीं है कि हम यहाँ क्या करते हैं ना। वो तो मेडिटेशन के नाम पर बस उनको लगता है कोई छोटा सा टुटका है सिखा दो तो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं बाप कितना वर्ष रहेंगे? बच्चे जब तक पुरुषार्थ करेंगे तो कब तक रहेंगे बाबा? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं ना। साफ होने के लिए इतने वर्षों से बाबा ने टाइम दिया हुआ था, 85 वर्ष। बाबा कहते
सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 85 हो गए, ज्यादा ही हो गए। हाँ, अभी 13 वर्ष कहते हैं बच्चे तो 86 है ना, 36 से निकाल लो, 3 साल कम, 2 साल कम। तो सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जो कोर्स है इसीलिए 7 दिन के हिसाब से डिजाइन है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं ना। जन्म जन्मांतर के पाप कटना क्या होता है? जन्म जन्मांतर की जो पहचाने बनाई हैं हम सब ने, और उस पहचान वश जो कर्म किए हैं, उसके कारण जब उसके फल आते हैं, है ना, जिसको हम दुख कहते हैं या पाप कहते हैं, उसका फल आया, एक्चुअली में वो रॉन्ग पहचान के कारण जो कर्म किए उसका जो फल आ रहा है, और जो विपरीत लगता है ना, अच्छा नहीं लगता जब उसका फल आता है। तो उस समय जो आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में टिकती है और देह भान को भुलाकर ये स्मृति जगाती है कि जो सब कुछ हुआ वो सपने में हुआ, है ना। क्योंकि जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सपना देख रहा हो और सपने में उसने बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ चला हो, फिर अगर उसको अचानक से उठाया जाए तो भी वो जैसे थोड़ा देर बेहोशी में रहता है। उसको सपना ही दिखता रहता है कि ये हुआ, वो सत्य हुआ, लेकिन फिर भी हल्का सा याद आ जाता है कि अब मैं जाग गया हूँ, वो सपना था। तो ऐसे ही हम सब लोगों को बाबा ने एकदम उठा के तो बैठा दिया है, जागो, लेकिन अभी भी वो स्मृति जो सपने की है, यानी पिछले जन्मों की है, जिसमें सब हुआ, पाप पुण्य, पुण्य तो नहीं लेकिन पाप की बात करेंगे, तो वो अभी भी जैसे रिफ्लेक्ट होती है अपनी मेमोरी में, कर्मों में, या उसके फल के रूप में जब वो आता है। तो बस यही बार बार अपने को याद दिलाना कि वो सपना था, या उसमें किए गए कर्म जो देहभान के कारण हुए, वो सब कुछ ड्रामा के अकॉर्डिंग हुए। मैं उससे उपराम होकर अपने को फ्री कर लूं, ये पुरुषार्थ रह जाता है करने को ना। 7 दिन का कोर्स के बाद आत्मा जान लेना, परमात्मा जान लेना, ड्रामा काफी हद तक समझना, ड्रामा को जानना सबसे बड़ी बात है ना। तो वो समझते हैं लेकिन जानते बाद में हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद जो रह जाता है फिर यही कि हर दिन हर पल जो कर्म हो रहे हैं, जो सीन आ रहे हैं खत्म होने के लिए या समाप्त होने के लिए, जो सपना खत्म हो रहा है वो, उससे अपनी पहचान निकालना, उससे अपने को फ्री करते जाना ना। बहुत भारी सपना देख लो तो वो बार बार जब याद आता है तो उस वक्त यही रहता है, अरे इसको छोड़ो, ये सपना था, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मेरा अब थोड़ी ना सकते हैं, अब तो जाग गई हूँ मैं ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी पूरे दिन होता है, दिखता है कर्मों में या सामने सीन परिस्थिति के रूप में, तो यही याद दिलाना होता है, अरे ये छोड़ो, खत्म करो, ये नहीं है सत्य, ये सत्य नहीं है मेरा। मेरा सत्य तो बाबा ने जो बताया वो उसी में टिकना होता है बार बार। तो बाबा उसके लिए टाइम देते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। माया मतलब यही है ना, जो सत्य लग रहा है सपना, कि ये सब कुछ जो हुआ किया मैंने वो सच में किया, सचमुच था, इसको भुलाना। अरे बाबा बाबर कह रहे नहीं बच्चे, भूल जाओ, फुल स्टॉप लगाओ ना। जो अब तुम्हारा आत्मा का सत्य मैं बता रहा हूँ उसको ही जानकर उसको ही जीवन में ढालो। तो उसमें माया बार बार विघ्न डालती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए टाइम देना है ना। कोई कहे कि हम पूरे टाइम बिजी रहे और आत्मा कॉन्शियस हो जाएं, मुश्किल है। आत्मा कॉन्शियस होने के लिए कर्मों में ध्यान तो देना होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए फ्री भी होना पड़ता है कर्मों से, तब हम पूरी तरह से उस सोल कॉन्शियसनेस को धारण कर पाते हैं। अगर हम पूरे टाइम कर्म कॉन्शियस रहेंगे तो आपकी मन बुद्धि कर्मों में अगर लगी रहेगी, टाइम नहीं निकालेंगे अलग से, तो फिर वो बह जाएंगे देहभान में, नहीं निकल पाता है उससे जो मन है, आत्मा उससे अपने आप को निकाल नहीं पाती, सपने में डूबी रहती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है इस पुरुषार्थ में भी। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है ना। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं सेंस में होते हैं जिनको 7 रोज में ड्रामा समझ में आ जाए ना, 84 का चक्र समझ में आ जाए।
क्योंकि आत्मा परमात्मा समझ लेने के बाद भी अधूरा ज्ञान रह जाता है जब तक ड्रामा नहीं समझ में आया। वो हम समझ तो लेते हैं कि हाँ चलो पिक्चर देखी, ऐसे जैसे हम लोग ने एक एक सीन एक एक पार्ट बजाया, लेकिन फिर भी क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे में फंसे रहते हैं क्योंकि अभी भी यथार्थ नहीं समझा ना। तो बाबा कहते बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। पवित्र बनना मतलब यही कि ड्रामा से अपने को उपराम कर लेना कि इस ड्रामा में मेरा, मैं कोई करता नहीं था ना, करने वाला कराने वाला सब बाबा या ड्रामा, बाकी मैं तो सिर्फ इसमें पार्ट बजा रहा था। इस पर कितने हंगामे होते हैं। मेन पवित्रता की बात जब बोले तो काम वासना, है ना, वो भी गृहस्थियों को इससे छुड़ाना, तो कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बाप तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है ना। अब तो समझने लगे हैं जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आय से सिविल आय कैसे बन सकती है ना। जब तक फिजिकल बॉडी देख रहे हैं तब तक हम अपने आप को पवित्र बना ही नहीं सकते। सोच ही नहीं सकते कि हम इसके परे कुछ देखें, सिर्फ बॉडी ही दिखेगी। और जब सिविल आय हो जाता है यानी आत्मा के रूप में देख सकते हैं, देख पाते हैं, तब जाकर कहीं पवित्रता समझ आती है। तो यह युक्ति बड़ी अच्छी है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए ना। इसीलिए पहले तो देह भान से ही बाबा ने कहा चलो भाई बहन मानो अपने को, है ना, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है, खास भारत में, जहाँ पर विकारी दृष्टि नहीं जाती ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम अपने को शरीर समझकर जो पुरुषार्थ करते हो तो भाई बहन बनाओ पहले तो। फिर धीरे धीरे जब सोल कॉन्शियस होते जाओगे तो ऑटोमेटिकली भाई भाई की स्थिति आ जाएगी। लेकिन फिर देखा गया कि भाई बहन समझने में भी अब माया ने और रावण ने अपनी वो डाल दी है, उसमें भी विघन डाल दी है। अब तो वो रिश्ता भी पवित्र इतना रह नहीं गया। बाबा कहते हैं कि हम ये युक्ति बड़ी अच्छी है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आय बनाने में ना, सोल कॉन्शियस बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं ना। क्यों इतने सारे सेंटर्स की जरूरत पड़ती है? क्योंकि बाबा का परिचय अर्थात क्या? बाबा इस दुनिया की सबसे सुप्रीम सत्ता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो सत्ता कभी चेंज नहीं होती। वो सत्ता, वो हस्ती, वो चैतन्य शक्ति पार्ट में नहीं आती है, इसलिए सदा एक जैसी रहती है। और हम आत्माएं भी जो उनके बच्चे हैं है तो उन्हीं के जैसे, लेकिन पार्ट में आ जाने से ना, जैसे दलदल में डूब जाते हैं तो अपने को बचाने के लिए फिर उसका आधार लेते हैं और अपने सत्य को फिर जान पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाप का परिचय, जिसके लिए इतने सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, भगवान तो है निराकार ना। बेहद का बाप माना आत्माओं का पिता, और आत्माओं के पिता से आत्मा का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कोई कहे कि हम श्री कृष्ण की आत्मा को पूजते हैं, ऐसा तो सुना नहीं होगा। श्री कृष्ण मतलब एक कंप्लीट बॉडीली फॉर्म में सुंदर सा राजकुमार, है ना। तो वो तो देहधारी हो गया फिर, शरीर वाला, इसीलिए उनको भगवान नहीं कह सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। देहधारी पुनर्जन्म में आते हैं मतलब क्या? आत्मा जो है अपने को जब तक मन बुद्धि के वश रखती है, या जब तक उसका बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है, उसको बार बार पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। इसीलिए ड्रामा में ऐसा नूंद है कि देवी देवता भी भले होते सोल कॉन्शियस हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको आत्मा का ऐसे ज्ञान भूलने लगता है धीरे धीरे ना। वो नेचुरली आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मतलब आत्मिक स्मृति में रहते हैं, बट अलग से कोई आत्मा को जानने के लिए उनको ज्ञान का वो नहीं रहता कि हम ऐसे जाने।
ना, इसलिए वो संस्कार धीरे धीरे सोल कॉन्शियस के मर्ज होने लगते हैं, और 2500 वर्ष के बाद वो पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं और अपने को बॉडी कॉन्शियस यानी देहधारी समझने लगते हैं। तो फिर जन्म भी बढ़ जाते हैं। जब तक सोल कॉन्शियस है तो जन्म कम होते हैं, लंबी उम्र होती है, और बॉडी कॉन्शियस होने से जन्म बढ़ जाते हैं, आयु कम हो जाती है, तो फिर पुनर्जन्म और लेने पड़ते हैं। अब उनसे वर्षा मिल ना सके, कोई भी देहधारी है, देवता है, तो उनसे तो वर्षा नहीं मिलेगा। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ नहीं जाते थे, वह भी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे ना। पहले की भक्ति को अव्यभिचारी क्यों कहते थे? सिर्फ एक की पूजा करते थे, ना यहाँ वहां भटकते थे, ना किसी और को जानते थे। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भले हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। इनमें, देवताओं में, ना, देवताओं का भी बॉडी तो मनुष्य वाला ही है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूजा तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना, यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। ना, सोचो कि आत्मा जो इन 5 तत्वों के परे से आई है, और उन 5 तत्वों से, तत्वों की पावर से आ, बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसको जब इस 5 तत्वों के डब्बे के अंदर घुसना पड़ता है, मतलब ये शरीर में, और उसको अधीन करके, पहले तो अच्छा बढ़िया इसको अधीन करके पाठ बजाती है, लेकिन धीरे धीरे अपने को भूल जाने के कारण समझने लगती है कि ये 5 तत्व मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो उनकी ही पूजा करने लगती है। ना, जो इससे भी ऊपर है, जो इस शरीर को पवित्र बनाने वाली सत्ता है, चैतन्य शक्ति है, वो उसी की पूजा करने लगे। तो क्या कहा जाए ना, इसीलिए उसको मनुष्य को अज्ञानता की नींद में सोया हुआ कहते हैं। तो मनुष्य की भक्ति करना या 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है ना। भक्ति करने का कारण दुखों से मुक्ति, और दुखों से मुक्ति तो 5 तत्वों में रहते हो नहीं सकती जब तक हम आत्मा अपनी पूरी तरह से पवित्रता को धारण ना कर ले। ना, पार्ट में जब आएगा पवित्रता का पार्ट, तभी वो उससे मुक्त होगी, लेकिन उसके पहले उसको कुछ दिन शरीर को भी भूलना पड़ेगा, ड्रामा को भी भूलना पड़ेगा। इसीलिए उसने जो इतनी भक्ति की है, अब उसका फल देने बाबा आया है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो, कौन कौन सी? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम, और जीवन मुक्ति माना सत्युग। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीता भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे। ना, भगवान को इतना ढूंढा, इतने जप तप दान पुण्य कर्म कांड किए, लेकिन फिर भी और दूर भगवान से होते चले गए। किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसीलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके, तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है।
है ना। तो इस समय ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करना अर्थात कि आत्मा अपने सत्य को जानकर असत्य ड्रामा को भूल रही है ना। ये भूलने में ही इतना टाइम लग रहा है, जो बचा हुआ टाइम है, जिसमें हम कोर्स हो जाने के बाद भी आखिर क्या कर रहे हैं, अभी भी वही मैं उसी ड्रामा के कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो बाबा को ये रोज मुरली सुनाकर याद दिलाना पड़ता है, बच्चे निकलो, इससे निकलो बाहर ना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, दुनिया को देह सहित सब कुछ भूल जाओ, ये विनाश होना है। लेकिन बच्चे समझते हैं कि अभी तो ड्रामा में ही खेलना है, खेल खेल तो रहे ही हैं अंत तक, लेकिन खेलते खेलते इसको बुद्धि से इसका सारा लगाव खत्म करना है ना। अगर लगाव रह जाएगा तो फिर अंत में बहुत दुख फील होगा, क्योंकि जब सब दूर होंगे, जब सिर्फ दूर नहीं होंगे लेकिन बहुत बुरी तरह से दूर होंगे, है ना, बहुत सीन में अच्छा नहीं दिखेगा, तब बहुत दुख फील होगा। तो बाबा कहते हैं जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही, इसीलिए आत्मिक अवस्था में टिकने का जो अभ्यास है वो राजधानी के हिसाब से हो रहा है। जैसे जैसे जो जो पद तैयार होता जा रहा है वो सोल कॉन्शियस होते जा रहे हैं ना। और जिनका सोल कॉन्शियसनेस अभी दूर है, जो बहुत लगाव में है ड्रामा के पार्ट से, उनको अभी टाइम लग रहा है, वो सब बाद में आने वाली प्रजा के रूप में राजधानी में आएंगे। तो इस तरह से पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा कहते सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, यह पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि हवा हवा में हम कुछ भी बोलते हैं, नीचे तो हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे तो ऊपर काउंटिंग वाउंटिंग करना पॉसिबल ऐसे होता नहीं, लेकिन फिर भी जो कर है, जितनी भी आत्माएं वो एक्यूरेट होगी, कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो बाबा कहते कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है ना। बाबा क्यों नहीं काउंटिंग बताता है, बता दे तो हम लोग समझ पाए ना। बाबा कहेंगे फिर लोग दिमाग लगाने लगेंगे, नीचे इतनी पॉपुलेशन हो गई है, ऊपर इतनी आत्माओं की क्वांटिटी थी, तो अब कितना बचा, उसके बाद जरूर विनाश होने वाला है। तो बच्चे जो है सोल कॉन्शियस बनने की जगह अपना साइंस माइंड लगाएंगे और बस इसी में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा काउंटिंग भी नहीं बताता। हाँ, बट अंदाज जो है, बाबा कहते हैं नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है ना, ऊपर नीचे बराबर बराबर, जब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे मनुष्य के रूप में एक्टर आएंगे, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के पास बैठे, थोड़ी देर एकदम साइलेंस को अनुभव करें। आगे बाबा कहते हैं, अभी बाप तुमको बहुत गोहे गोहे पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है ना। देखो बाबा की समझाने में जो है चेंजेस आते रहे। क्यों आते रहे? क्योंकि बच्चे पहले एकदम देह कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, भक्ति कॉन्शियस थे, अज्ञानी थे एकदम। तो धीरे धीरे उनका लेयर खुलता है, समझ खुलती है, उसके अकॉर्डिंग ज्ञान भी गहरा होता जाता है ना। एकदम से आप नर्सरी वालों को आईआईटी का कोर्स तो नहीं देने लगोगे,
पहले ABCD सिखाओगे, फिर सेंटेंस बनाना सिखाओगे, फिर बेसिक नॉलेज सिखाओगे, फिर 12th तक पढ़ाई कि जब रेडी हो जाएंगे 10th के बाद, 10th 11th 12th, तब जाकर उनको वो हैवी डोज मिलनी शुरू होती है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी है। कोई कहे कि हमको IIT कोर्स पहली बार में क्यों नहीं कराई, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए बाबा कहते कि शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, है ना, एकदम ICS मतलब IAS। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो ना। पावन बनो ना मतलब ड्रामा को भूलो ना। क्यों नहीं, अभी भी आ, अभी भी सब कुछ जान लेने के बाद भी जो चीजें तुम्हें दुख दे रही हैं, सारे विकार, देह भान, बॉडी कॉन्शियस ड्रामा, उससे अभी गले लगा कर बैठे हुए हो। उसको छोड़ते जाओ ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने ना। फिर वही पार्ट फिर शुरू होगा, लेकिन चेंज के साथ, सुख के साथ। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें ना। कोई कोई कहता है कि दिखाओ मुझे भगवान। तुम्हारे संस्था में कहते हैं कि हम भगवान से मिलाते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है ना। भगवान का सत्य जाना जाता है, इन आंखों से देखना मुश्किल है। इन आंखों से आप छोटे छोटे से वायरस बैक्टीरिया नहीं देख सकते, भगवान को क्या देखोगे ना। इन आंखों से देखने के लिए आपको मशीन्स चाहिए, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए भी। तो भगवान तो फिर अति सूक्ष्म है। आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाती है, यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। ये है अविनाशी ड्रामा ना। इतना पार्ट बजाती मतलब कोई अपने आप को घिस नहीं रही है, लेकिन जस्ट वो स्टिल है, और पार्ट उसके सामने से गुजरते जा रहे हैं, है ना। जैसे क्योंकि आत्मा को बाबा लास्ट में बताता है, जब सारे पार्ट ओवर हो जाते हैं, लास्ट में ये ज्ञान सुनाता है कि तुम सिर्फ साक्षी दृष्टा हो। होते हुए तुम सब कुछ देख सकती हो, सारी घटनाओं को सिर्फ अपने सामने से गुजरते हुए देख सकती हो। उसमें से कुछ भी ना तुम निकाल सकती हो ना ऐड कर सकती हो, है ना। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में एक पत्थर पड़ा हुआ है कहीं पर, है ना, और उसके सामने से कई वर्ष बीत गए, कई जनरेशन्स निकल गई, है ना। उसके सामने से कई तरह के चारों तरफ चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन कोई कहे कि पत्थर चल रहा था सारे सीन्स में, तो ये सत्य नहीं है। पत्थर तो वहीं खड़ा था, वहीं पड़ा था, लेकिन सामने के सारे सीन उसके सामने से निकलते जा रहे थे ना, वो दृश्य बदलते जा रहे थे। तो ऐसे ही आत्मा भी, जो बाबा कहता है आत्मा कहीं आती जाती नहीं, माना आत्मा घिसती नहीं, यानी आत्मा सब दृश्य को देखती है कि हो रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि देखते देखते वो उसमें घुस जाती है और समझने लगती है कि मैं ही निकल रही हूँ, मैं ही जा रही हूँ। ऐसे क्योंकि हम समझने के लिए बोलते भी हैं कि आत्मा ने प्रवेश किया, फिर आत्मा ने छोड़ दिया। बट देखा जाए तो ये बना बनाया एक ड्रामा है, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली पहले से फिक्स्ड होकर चल रहा है। अब लास्ट में बाबा हमको बता रहा है कि बच्चे तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, तुम इसका कुछ भी नहीं बदल सकते थे, ना आज बदल सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ साक्षी होकर मेरे साथ बैठकर इस ड्रामा को देख सकते हो, और देखते हुए इससे डिटैच रहकर इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये अब हमें बताया है बाबा ने। तो ये है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते, क्योंकि शूट ऐसे कोई हुआ ही नहीं, फर्स्ट डे कभी इसका हुआ ही नहीं ना। आदि के ड्रामा को तो फिर भी एक बार फिजिकली शूट करते हुए देखा जाता है,
कि उसमें बार बार रीशूट हुए, टेक हुआ, फिर कट हुआ, है ना, और फिर उसको एडिट करके फाइनली लॉन्च किया, तो प्रोजेक्टर में दिखाया, है ना, फिर 3 घंटे की, 3 साल की मूवी को 3 घंटे में दिखाया, जिसको 3 साल शूट किया फिर 3 घंटे में आया। लेकिन ये वाला तो कभी शूट भी नहीं हुआ, ये तो ऑटो सिर्फ चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, है ना। इसीलिए लास्ट में पता चलता है इसका सत्य कि ये क्या है, और वो है लाइट। ये सिर्फ लाइट में चल रहा है ना। ये जितने जितना क्लियर होता जाएगा हमारी कॉन्शियसनेस से, हमें समझ में आएगा कि कुछ भी स्थूल था ही नहीं। तो बाबा कहते कब बना ये पूछ नहीं सकते, इसको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, है ना। अभी इतना फिजिकल कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, कि सोल की बातें समझ में नहीं आती ना। अभी बाबा के बच्चों में भी कईयों को ऊपर से निकल जाती है बातें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो जरूरी था, ज्ञान का पहले ABCD पढ़ाना, ज्ञान को दूसरी तरह से समझाना, फिर जब सोल की बातें आएंगी तो जिसमें जो उस योग्य होंगे, समझ पाने योग्य, वो समझ पाएंगे, नहीं तो वो पुरानी पढ़ाई से ही काम चलाएंगे ना। तो बाबा कहते वह होती है हद की पढ़ाई, और ये है बेहद की। अब आत्मा की पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। हद की पढ़ाई में ये भी, जो हम लोग अभी तक, ऐसे तो बाबा ने हद की पढ़ाई इसको बोला है अभी, है ना, ये जो हम लोग मटेरियलिस्टिक पढ़ाई करते हैं, BA, B.Tech, MBA, डॉक्टरेट। लेकिन और भी अगर देखें तो देवी देवता भी जब हम बन रहे हैं, तो उसमें भी अभी जब तक हम ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं उसको हद ही कहेंगे। जब तक सोल लेवल पे नहीं आए हैं तब तक बेहद नहीं बना है। सोल लेवल पे चेंज करना, फिर बेहद की पढ़ाई कहलाएगा। तो आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते हो। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो। क्यों नहीं होगा? दुख कौन नहीं पाएगा? आत्मा ना। आत्मा को फिजिकल वर्ल्ड में द्वापर से दुख भी क्यों समझ आता है? क्योंकि खुद को शरीर समझने लगी है। अगर आत्मा को ये ज्ञान रहे कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा शरीर से परे है, तो फिजिकल वर्ल्ड में, दुनिया में उसके साथ कुछ भी होता रहे उसे दुख फील नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि शरीर समझती है तो दुख फील करने लगती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए, कहते हैं शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुख धाम, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की, कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। अब क्या है कि सतयुग त्रेता में जितने भी पार्टधारी हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, वो सभी सोल कॉन्शियस है। एक भी अगर नहीं होता सोल कॉन्शियस तो वो दुख आ जाता। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस कलयुग में एक भी पवित्र मिल ना सके। पवित्र का मतलब होता है जो खुद को कंप्लीटली आत्मा समझ के चले और उसके आत्मा के सत्य में टिके। क्योंकि एक भी अगर थोड़ा सा भी अपवित्र होगा तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स और बॉडी कॉन्शियसनेस की बात शुरू कर देगा, जो कि द्वापर से जैसे हुआ ना। सब लोग इकट्ठा थोड़ी ना अपवित्र बन गए थे। द्वापर में धीरे धीरे बुराइयां आई ना, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस आया, एक को दूसरे ने देखा, फिर दूसरे से तीसरे ने, ऐसे करते करते पूरी आबादी में फैला। लेकिन सतयुग में तो सभी पवित्र होते हैं, तो वहां पे कोई भी आउट ऑफ नियम मर्यादा के काम करता ही नहीं। इसलिए सब कैरेक्टर अच्छे होते हैं सबके। तो अभी वही जाना है, तो अभी से कैरेक्टर अच्छे बनाने पड़े। यहाँ की संस्कारों को लेकर सतयुग में जा नहीं सकते। बाबा कहते बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। फिजिकल लेवल पे देखें तो क्या है, सब नुकसान होने वाला है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भले कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा ना। अभी हम लोग सुनते हैं कि कोई भी देश अपनी फ्यूचर की प्लानिंग पहले से बताता है, तो इतने साल बाद हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम इतने एडवांस हो जाएंगे।
पहले कितना भी बोलते रहे, है ना, बाबा कहते भले कितना भी कहते हैं कि 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरी आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा ना। अभी तो बरसात भी ज्यादा हो जाए तो भी अकाल तो नहीं पड़ता, लेकिन अकाल जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियां हर चीज इतनी महंगी हो जाती है, और कभी कभी तो कहीं कहीं मिल भी नहीं हो रही होती है, अवेलेबल ही नहीं होती है ना। तो बाबा कहते सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। अभी तो बरसात का ही काम चल रहा है नुकसान करने का। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का बाप, बेहद का बाप, यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे ना। पुरुषार्थ कम करेंगे माना आत्मा की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। पापों का बोझा माना ड्रामा की मेमोरी, ड्रामा से बनाई हुई पहचानों का बोझा बहुत है। ये सारे पाप हुए ड्रामा में, स्क्रिप्ट में ना। उसको अपना सत्य मानकर चल रहे तो बोझा तो लगेगा ही। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो, माना मुझे याद करोगे तो ड्रामा का बोझ हल्का होता जाएगा और एक दिन एकदम फरिश्ते बन जाओगे। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे, है ना। वो बाबा बाबा भी कहेंगे तो उनके लिए वो भी याद हो जाएगी और उनका भी कुछ भला हो जाएगा। उनको आत्मा नहीं समझ में आएगा इतना कि टिक पाए, लेकिन बाबा भी कहेंगे तो उनका भला। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो आप समान बनाना माना पहले हम अपने को देह समझते थे तो सबको देह की दृष्टि से देखते थे। अभी हमें अपने को आत्मा की स्मृति में टिकाकर औरों को भी उनकी आत्मा की स्मृति में टिकाने की सेवा करनी है। तो इसके लिए जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, है ना, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरों को बताते जाना है, उनको भी पढ़ाते रहना है। दूसरा है लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। इस पर अटेंशन रखना है। कहाँ कहाँ मेरी मोह की रगे जाती हैं, कहाँ कहाँ मुझे लोभ फील होता है। लोभ मतलब आसक्ति, ये भी कर ले वो भी कर ले, ये भी रख ले वो भी रख ले, है ना। देह की जैसे दुनिया में हमें परमानेंट यहीं रह जाना है, मरना तो है ही नहीं। ऐसे जो लोग जोड़ते रहते हैं हर चीज और दूसरों के लिए भी जुड़वाते हैं ना, वो लोभ है। और मोह है जिसको छूट जाने से जब आपको दर्द फील हो, दुख फील हो, तो वो मोह है। दोनों से ही अपनी निकालने की रग मेहनत करनी है। रग माना अपना इंटरेस्ट खत्म करना है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। तो चरित्र एकदम ऐसे सुधरे तो मतलब इनडिफरेंट होते जाना है, जैसे रोबोट्स, हाँ, फीलिंग लेस। तो वही रोबोट्स बन रहे हैं ना आजकल। तो एक्चुअली रोबोट्स का मतलब ये नहीं कि नॉन लिविंग बीइंग, लेकिन जीते जागते जैसे पुरानी दुनिया से मर जाना है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि विनाश के समय जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स को तोड़ दो, गिरा दो, पटक दो, कोई उनको रोना नहीं आता, उन्हें कोई दुख नहीं फील होता। तो इस समय हमको ना वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी, नहीं तो अंत में
इमोशंस रह जाएंगे, फीलिंग्स रह जाएंगी ना अगर, तो दुनिया देखी नहीं जाएगी जो हाल होगा। इसलिए अभी अपने को वैसा बनाते जाना है, क्योंकि बेचारे रोबोट्स बड़े प्योर होते हैं, है ना। वो एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं रखते, एक दूसरे की कोई बुराई भी नहीं पालते अपने अंदर, अच्छाई नहीं रखते तो बुराई भी नहीं पालते, और कोई प्रभावित नहीं होते एक दूसरे से, है ना। एकदम जो उनके अंदर ज्ञान है, उनको जो प्रोग्रामिंग से फीड किया हुआ है, वो बस वैसे ही चलते बोलते करते हैं। तो हम लोग भी, बाबा ने हमको जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दिव्य गुणों की, बस वैसे करें, और बाकी बुराइयों से दूर रहे। जो रगे हैं लोभ मोह की, वो छोड़ दे, तो जैसे विनाश बड़े आसानी से पार हो जाएगा। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। बाबा ने समझाया, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ, और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए, लेकिन खुशी जा नहीं सकती। तो ब्राह्मण जीवन का मतलब ही होता है शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझकर जीना। और जब आत्मिक स्मृति आपकी रहती है, ज्ञान अंदर रहता है, तो सारा ज्ञान है कि दुख क्यों एग्जिस्ट करता है, दुख क्यों आता है, दुख शरीर की बातें हैं। तो जब आप हो ही आत्मा के कॉन्शियसनेस में, तो शरीर की बातें आपको दुख दे ही नहीं सकती। और जब जिसको भगवान मिल गया, यानी अपनी सुप्रीम अवस्था में उसने खुद को अनुभव कर लिया, बाबा के साथ मिल गया, उनके साथ मर्ज होकर पार्ट बजा रहे हैं, उनके साथ कंबाइंड होकर पार्ट बजा रहे हैं, तो उससे ज्यादा उसको कोई भाग्यवान अपने को मतलब लग नहीं सकता कोई और। अपने से ज्यादा भाग्य किसी और की स्मृति में दिखता नहीं, है ना। तो ऐसे बच्चे सदा खुशी में रहते हैं, और शरीर भी छूट जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि शरीर से मेरा कोई बंधन है नहीं, बंधन छूट चुके हैं, तो उसके लिए वो खुशी भी कभी जा नहीं सकती, उसे डर भय कभी लग नहीं सकता। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। झूले का मतलब क्या होता है? झूला झूलते हैं तो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पर अभी माया हमारी यही तो हालत करती है। एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन फिर गिरा देती है, फिर एक दिन दूसरा अच्छा, फिर गिरा देती है ना। तो ये माया का खेल जो हमें बार बार देहभान के कारण खिलाती है, दिखाती है, उसको छोड़कर अभी अपनी अति इंद्रिय माना सेंसेस से भी परे चले जाओ। फिजिकल बॉडी में जब हम झूला झूलते हैं तो हमें अंदर से गुदगुदी फील होती है। कब? क्योंकि शरीर है ना। लेकिन अगर हमें फिजिकल बॉडी से परे रहने की आदत हो जाए, तो आत्मिक लेवल पे हम सदा ही हल्के रहे, ऊपर रहे, उपराम रहे, तो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जो हमें नीचे गिरा सके और फिर हमें डाउन कर सके। इसीलिए अब फिजिकल सेंसेस से, यहाँ तक कि मन बुद्धि संस्कार से भी उपराम होकर हमें ये झूले झूलने हैं, है ना। तब हम सदा खुशी के झूले में झूलते रहेंगे, माया से परे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कई बच्चे प्रीत जुटा लेते हैं किससे? बाबा से, लेकिन निभाते नंबरवार है ना। बाबा के बन गए, बाबा बाबा कहने लगे, लेकिन बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसका स्वरूप नहीं बन पाते, या नंबरवार बनते हैं। निभाने में लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य तो यही कहते हैं हमको भी वही बनना है, देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, सोल कॉन्शियस, लेकिन लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते ना। अगर ये एक संबंध भी किसी और देहधारी से आसक्ति रखी और बाबा से नहीं बनाया, तो फिर वो कंप्लीटली बाबा के निभाने वाली लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की। लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए,
हर बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। इसकी चेकिंग करनी है ना। कई बार हमें कोई बात होती है जिसमें हम परिस्थिति, हैवी परिस्थिति जब आ जाती है, तो कौन याद आता है? कोई देहधारी याद आता है या पहले बाबा याद आता है? अगर पहले देहधारी याद आता है, माना कोई रिश्तेदार, रिश्ता याद आ जाता है, जैसे पत्नी को पति, पति को पत्नी, बच्चे को माँ, माँ को बच्चा, है ना, ऐसे अगर कोई भी याद आ रहा है तो मतलब बाप से प्रीत बुद्धि नहीं टूटी। पहले बाप याद आए, उसके बाद फिर बाबा जिसको भी याद दिलवाए उसको याद करके काम करवाएं, लेकिन फर्स्ट ये स्मृति को चेक करें कि बाबा है या कोई और। अच्छा, ओम शांति।